ओम गण गणपते नमः। तो आज अपने सुनते हैं वाल्मीकि रामायण बालकांड का 41वां सर्ग। भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी पापा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। महाराज सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने के लिए चले गए थे और वहां पर उनकी मुलाकात कपिल मुनि से हुई। और कपिल मुनि को राजकुमारों ने भला बुरा कहा, जिससे वो क्रोधित हो गए और उनके श्राप से वे सारे के सारे राजकुमार वहीं पर वशम हो गए। और पीछे राजा सगर बहुत ही चिंतित हो रहे थे, क्योंकि उनके पुत्रों को गए हुए बहुत दिन हो गए थे। तो उन्होंने अपने पुत्र अंशुमान से कहा, जो महाराज सगर की दूसरी पत्नी के इकलौते पुत्र का बेटा था। तो राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान से कहा, जो अपने तेज से दीदीप्यमान हो रहा था, कहने लगे कि हे मेरे इकलौते पुत्र, तुम सूरवीर, विद्वान और अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण कर लिया है। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेकर जाना और अपना ध्यान रखना और पता करके जल्दी लौट आना। तुम्हें रास्ते में जो भी वंदनीय पुरुष मिले उन्हें प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डाले उनको मार डालना। ऐसा करते हुए अपने मनोरथ को जल्द ही पूरा करके मेरे पास लौट आना, ताकि हम इस यज्ञ को पूर्ण कर सकें। तो अपने दादा सगर के ऐसे वचन सुनकर पराक्रम कर दिखाने वाले वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर वहां से चल दिए। उसके महामनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसी पर वह राजा सगर की प्रेरणा से चल रहा था। वहां उस महातेजस्वी वीर ने इस दिग्गज को देखा, जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी, नाग सभी लोग पूजा कर रहे थे। तो उसने उनकी परिक्रमा की और कुशल क्षेम पूछकर फिर अपने चाचाओं के बारे में तथा घोड़े को चुराने वाले के बारे में पूछा। तो उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने कहा कि तुम असमंजस के पुत्र हो और तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र ही लौट आओगे। तो उनकी ये बात सुनकर अंशुमान आगे चल पड़े और फिर क्रम से सभी दिग्गजों से न्याय अनुसार जो प्रश्न पूछा था वही उनसे पूछ लिया। उसने इतने आदर और प्रेम भाव से पूछा कि सारे दिग्गज उसे बहुत ही खुश हुए और शुभकामना भी दी कि तुम घोड़े सहित शीघ्र ही लौट आओगे। तो उनका आशीर्वाद पाकर अंशुमान शीघ्रतापूर्वक अपने पैर बढ़ाता हुआ उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां उसके चाचा सगर पुत्र राख के ढेर हुए पड़े थे। उनके वध से असमंजस के पुत्र अंशुमान को बहुत ही दुख हुआ। वह शोक के वशीभूत होकर अत्यंत आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगा। इस तरह दुख के सागर में डूबे हुए अंशुमान को यज्ञ संबंधी घोड़ा वहां पर पास ही चलता हुआ दिखाई दिया। महातेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने की इच्छा की, किंतु वहां कोई आसपास जलस्य दिखाई नहीं दिया। तब उसने दूर तक की वस्तुओं को देखने की समस्त अपनी दृष्टि फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेग वाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिया, जो उसके चाचाओं के मामा थे। तो गरुड़ ने अंशुमान से कहा कि हे अंशुमान, शोक मत करो। इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। अत्यंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया है। इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। अगर तुम अंजलि देना ही चाहते हो तो हिमवान की जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी हैं, उन्हीं के जल से अपने चाचाओं का तर्पण करो। जिस समय लोक पावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरे हुए उन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से स्पर्श करेंगी,
तो उसी समय उन सबको स्वर्ग लोक में स्थान मिल जाएगा। लोक कामनीय गंगा जल से भीगी हुई यह वशम राशि इन सबको स्वर्ग लोक में भेज देगी। हे अंशुमान, तुम अब ऐसा करो, इस घोड़े को लेकर अपने घर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। तो गरुड़ की बात सुनकर अंशुमान घोड़े को लेकर तुरंत ही लौट आया। यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने दुखी होकर सारा समाचार सुना दिया और गरुड़ की कही हुई बात भी बता दी। अंशुमान के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। मन ही मन अपने 60,000 पुत्रों को याद करके उनका हृदय बड़ा ही व्यथित हो रहा था। अंदर ही अंदर दुख की ज्वाला धधक रही थी और साथ ही गरुड़ की कही हुई बात भी उन्हें बराबर याद आ रही थी। वो सोच रहे थे कि कौन सा यत्न करें कि गंगा जी को यहाँ ले आए। दीर्घ काल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय दिखाई नहीं दिया और वे 30,000 वर्षों तक राज्य करके स्वर्ग लोक को चले गए। तो राजा सगर की मृत्यु हो जाने पर सारी प्रजा बहुत ही दुखी हुई और फिर उन्होंने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। उसके बाद अंशुमान को वहां का राजा बनाया गया। क्या फिर अंशुमान गंगा मैया को धरती पर लाने में कामयाब हुए या उनकी कोशिश विफल हो गई? उनके चाचाओं का उद्धार कैसे हुआ? यह सब कुछ अपने जानेंगे कल के अध्याय में। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपको अनिर्वेदा चैनल पर प्रस्तुत सरक कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसके साथ साथ सरक को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री राम के भक्तों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले सरक के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।